we are studying about law of demand. In this topic we will be studying about exceptions of law of demand. Exceptions of law of demand. इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था assumptions of law of demand, but right now we are learning about exceptions of law of demand. Exceptions means what? ये सारी चीजें को हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड में नहीं लेनी है. ओके, assumptions में हमने क्या देखा था? अज्यूम क्या करना था? फैक्टर्स जो भी अफेक्ट करते हैं उन सबको अज्यूम करना था. जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो सारी चीजों को अज्यूम करना था कि वहां पर नो चेंज होना चाहिए. बट इन दिस केस दिस ऑल आर दी एक्सेप्शंस. मतलब ये लोगों को तो लेना ही नहीं है गलती से भी. किसमें? by making law of demand. For making a law of demand we don't have to take all those things. First one is Giffen goods. Giffen goods are inferior goods. They are inferior goods. Sir Robert Giffen है ना, एक रिसर्च कर रहे थे. तो वो उन्होंने इंग्लैंड में एक रिसर्च किया. अब एक मुझे नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं. जब प्राइस फॉल होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है. जब प्राइस फॉल होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है. जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है. बट इन दिस केस जिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? सर रॉबर्ट जिफन ने क्या बताया? इंग्लैंड में उन्होंने एक रिसर्च किया कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ब्रेड और मीट लोग खाते हैं, ब्रेड और मीट. बट अगर ब्रेड का प्राइस कम हो गया तो लोग है ना ब्रेड खरीदना कम कर देते हैं. समझ रहे हो? अगर ब्रेड का प्राइस कम हो गया तो लोग ब्रेड खरीदना कम कर देते हैं. तो फिर वो जो पैसा है उस पैसे को सुपीरियर, जो उनका जो सरप्लस मनी है वो लोग परचेज करते हैं मीट खरीदने में. समझ रहे हो? अगर ब्रेड का प्राइस कम हो जाता है तो इंग्लैंड वाले पीपल ब्रेड नहीं खरीदते. वो जो सरप्लस अमाउंट बचा है उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं मीट खरीदने में. मीट क्यों खरीद रहे? ताकि उससे उन्हें अच्छा, मतलब मैं बताता हूं वो भी क्यों खरीद रहे. मीट खरीदेंगे तो उससे मीट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी. इसीलिए बोलते हैं जिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स. मतलब प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स, मतलब ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो डिमांड किसका बढ़ा? ब्रेड का बढ़ना चाहिए था, बट ब्रेड का ना बढ़ के मीट का बढ़ गया. अंडरस्टूड? सेकेंड इज हैबिचुअल गुड्स. हैबिचुअल गुड्स लाइक दोज हु आर हैविंग सिगरेट, दोज हु आर ड्रंकर्ड, पीने वाला आदमी तो पिएगा ही, सिगरेट पीने वाला आदमी पिएगा ही. तो उस केस में क्या होता है? अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी. तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन इन द डिमांड. इग्नोरेंस मीन्स व्हाट? अगर आपको मार्केट का वैल्यू, मतलब मार्केट का नॉलेज ही नहीं है. जैसे कि एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट, मम्मी ने आपको बोला है जाओ दाल खरीद के लेके आओ. ठीक है, आप शॉपकीपर के पास गए, दाल का उसने बताया 60 वाला है और एक 80 वाला है. ठीक है, मम्मी उस 80 वाले को 60 में लेके आती है और अपने को तो पता ही नहीं है. हमने क्या किया? 80 रुपीज दे दिए, दाल खरीद के लेके आ गए. इसको बोलते हैं इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मीन्स व्हाट? We are not having a proper knowledge about the market. We are not having the proper knowledge about the market and we are purchasing what we know, what we think right. Okay. Fourth one is demonstration effect. Demonstration effect, कोई भी चीज का demonstration effect में भी डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. जैसे कि एग्जाम्पल आई पे टॉक अबाउट बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट कौन पहनता है? किसकी कंपनी का है? सलमान खान की. ओके, तो अगर उसका प्राइस राइज भी हो जाएगा, जो सलमान खान को बहुत चाहता है बॉडी बॉडी बना के, ओके, तो वो कौन सी टी शर्ट खरीदेगा? बीइंग ह्यूमन की. डुप्लीकेट नहीं खरीदेगा. तुम लोग तो सोचेंगे हम तो डुप्लीकेट खरीद लेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल. तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे क्या होता है? अगर सलमान खान बोलता है कि बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट खरीदनी चाहिए तो लोग खरीदेंगे. क्यों खरीदेंगे? कब खरीदेंगे? अगर उसकी प्राइस बढ़ भी गई, देन ऑल्सो पीपल विल बाय दैट थिंग. ओके, प्रेस्टीज गुड्स. Prestige goods means what? Those goods are more valuable in money. जैसे कि पैसे वाले लोग खरीदते हैं ना, बंगलो खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए. क्यों खरीदते हैं? स्टेटस सिंबल. अरे मेरे पास 4 गाड़ी है, तो ये गाड़ियों का प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा तो भी वो लोग गाड़ी खरीदेंगे. अगर डायमंड का प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी वो लोग डायमंड खरीदेंगे. सो इसीलिए प्रेस्टीजियस गुड्स का जो डिमांड होता है वो हायर प्राइस पे और हायर होने लगता है. ये डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा, वेट फॉर इट ऑल्सो. ओके, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस. ओके,
एक्सपेक्टेशंस अगर हमारे पास में है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, एक एग्जांपल आई गिव यू, होटल वाले क्या करते हैं, ऑनियन, पटेटोस, है ना, ये सब चीजें बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। अगर समझो प्राइस अभी 10 रुपीज का है, ओके, फ्यूचर में उनको ऐसा लग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे, 10 रुपीज में ज्यादा क्वांटिटी बाय करके रख लेंगे। व्हाट विल देन हैपन, अगर प्राइस कम हो गया, 8 रुपीज हो गया, तो उनका तो लॉस हो जाएगा। सो फ्यूचर प्राइस, अगर उनको पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो एट दैट टाइम व्हाट दे विल बी थिंकिंग कि आज ही खरीद लो, क्योंकि फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ने वाला है। बट फ्यूचर में उल्टा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिकॉज ये तो डिमांड है, कभी भी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। 7th इज नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमें डेली यूजेस के लिए चाहिए, तो उसकी डिमांड में कभी भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो हमें नेसेसिटी है, जैसे हम लोगों को खाने की नेसेसिटी है, फूड इज अ नेसेसिटी ना, बेसिक लाइफ के लिए, तो उसकी डिमांड में, उसकी प्राइस में कोई भी चेंज आए, उसकी डिमांड विल बी सेम। 8th वन इज प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन मीन्स, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो हमारा प्रेस्टीज और बढ़ जाएगा। तो अगर ब्रांडेड कपड़ों की प्राइस बढ़ भी जाती है, दे विल बाय एट हायर प्राइस ऑल्सो, ओके। सो इट इज नोन एज प्राइस इल्यूजन। 9th वन इज फैशन। अगर फैशन में कोई भी चेंज हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल, आप लिवाइस की पैंट पहन रहे थे, ओके, फिर नया आ गया डेनिम का कुछ समथिंग, तो डेनिम आपको खरीदना है, तो अगर उसकी प्राइस हाई भी होगी, यू विल बी परचेसिंग दैट थिंग। जैसे iPhone 6 आपने 60-70,000 का खरीदा, iPhone 7 आ रहा है, आपको पता चल गया, फैशन में चेंज, ओके, अरे iPhone 7 लेके घूमेगा तू, तो करेक्ट है ना। अगर प्राइस उसकी बढ़ भी जाएगी, देन ऑल्सो वी विल बी डिमांडिंग। बट एक्चुअली क्या होता है, डिमांड क्या होता है, जब प्राइस कम होता है तो। बट ये जो है एक्सेप्शंस में क्या होता है, ये एक्सेप्शंस में जब प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी हम लोग डिमांड करेंगे, ओके। इट इज एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में क्या होता है, हम लोग ने अभी तक क्या देखा, एक्सेप्शंस में व्हाट वी हैव सीन, प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड बढ़ रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना एक्चुअली, इसीलिए इसको एक्सेप्शंस में रखा है। तो एक्सेप्शंस के लिए क्या होता है पता है आपको, देखो आप, P से प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस कम हुआ, P से P1 पे आ गया तो भी डिमांड कम हो गया। वी हैव सीन इन जिफिन गुड्स, व्हाट वी हैव सीन इन जिफिन गुड्स, ब्रेड का प्राइस अगर कम हो जाता है तो इंग्लैंड वाले पीपल क्या करते हैं, मीट ज्यादा खरीदते, जो उनका सरप्लस मनी होता है वो मीट खरीदने में डाल देते हैं। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, मीट का जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाता है, ओके, मीट का जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाता है और ब्रेड का डिमांड है वो कम हो जाता है, ओके। सो जो इसका डायग्राम है वो कैसे बनेगा, व्हाट वी हैव टू टेक ऑन एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस प्राइस, जीरो लिखना भूलना नहीं है, ओके। देन व्हाट हैपेंड, कांस्टेंट वी हैव टेकन, प्राइस कम हुआ डिमांड भी कम हुआ, प्राइस बढ़ गया डिमांड भी बढ़ गया, ओके। एंड द डिमांड कर्व, हाउ द डिमांड कर्व फ्लो, अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, सॉरी क्या है सही, अपवर्ड गोइंग लेफ्ट टू राइट, समझे।